कार्यक्रम का जो संक्षिप्त रूप रहेगा हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड की तरफ से, तो कृपया उसे थोड़ा सा समराइज कीजिए, उसे थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताइएगा। हाँ जी, देखिए जो हमारी संस्था हिंदुस्तान स्काउट गाइड लगभग सभी लोग हिंदुस्तान स्काउट गाइड को एक समाज सेवा के रूप में देखते हैं। और हम समाज सेवा के साथ हम जो हरियाणा के जो लोक संस्कृति है, लोक जितनी भी धारणाएं हैं, उनको भी जीवित रखने का काम हमारी संस्था कर रही है, जिसके अंदर हमने अभी 1 नवंबर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में एक फुलझड़ी कंपटीशन और जो हरियाणा की धरोहर है, पुरानी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रदर्शनी में दिखाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जैसे हमारे बच्चे हैं उनके द्वारा बोहिया कंपटीशन रखवाया गया, जिसके अंदर पुराने समय में जो ब्याह शादी में बोहिया बनाया करते और उनको लेडीज सजाया करते, तो इस तरह की चीज़ें जो आजकल के बच्चे हैं उनको नहीं पता है, इस तरह के काम कार्य करना है। इसी के साथ 600 फीट की लाइव पेंटिंग हम कर रहे हैं पूरा हरियाणा के ऊपर ही। तो ये कार्यक्रम हमारा रहेगा और आप सभी से कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जो आपका कार्यक्रम है संस्कृति को लेकर, वो बेहद सम्माननीय है, सम्मानजनक है। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, आप देख सकते हैं हरियाणवी संस्कृति में ट्रैक्टर का अपना एक महत्व है। हरियाणा संस्कृति से संबंधित एक महिला का चित्र, कितना सुंदर चित्रण यहाँ किया जा रहा है भाव के साथ। आइए आप देख सकते हैं वो जो हंसी ठाके हमारे हरियाणवी संस्कृति में हो, तो उनको उभारने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। हरियाणवी कलाकार भी ये कुछ करो। जैसे कि मैंने पहले बताया, हरियाणा के महान द्वंद्व जो कलाकार हैं वो आज एक ही बैनर पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आप संस्कृति को उभारने का ये पुण्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हल्का सा बताइए सर इस बारे में, जो आप ये चित्र बना रहे हैं इस बारे में। चित्र मैं ज़्यादातर जो हरियाणा की मतलब वेशभूषा पे, जैसे जेंट्स की, औरतों की, उस पर मेरा थोड़ा सा रुचि रहती है। हाँ जी, फोकस रहता है। वैसे तो अपने प्रदेश को की मतलब वो हम जहाँ रहते हैं थोड़ा बहुत उसकी रहनी चाहिए अंदर। बिल्कुल होना चाहिए अंदर, जमीन में तो होना चाहिए सर कहीं ना कहीं। तो बस मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इस तरह की बिल्कुल चीज़ों में, तो मैं वो बना। अच्छा, ये जो परिधान होता था हमारी, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा। जो परिधान हुआ करता हमारी हरियाणवी संस्कृति में, नीला चुंदड़, बोरला सर बोलते थे शायद इसको, आप ये कड़े कुछ इस तरह से, तो वो जो सुंदर भाव श्रृंगार में एक महिला का दिखता था, वो बखूबी सर ने चित्रकार जो न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि नेशनल स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा का नाम रोशन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुण्यपूर्ण कार्य के लिए, जो संस्कृति को संरक्षित करने का आप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साथ में जो रंगरलियाँ हमारी हरियाणवी संस्कृति में हुआ करती थी, जो हंसी ठाके, आप देख सकते हैं यहाँ तीज का त्यौहार जैसे झूले में हमें झूलना होता था, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें किसानों के ऊपर यहाँ फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हल चलाया जा रहा है कला के माध्यम से। वो जो चीज़ कहीं ना कहीं छुप गई थी, वो जो चीज़ कहीं ना कहीं धुंधली हो गई थी, उनको पुनः जीवित किया जा रहा है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद। सर आप का जो चित्रण है, कृपया इस बारे में 2-4 लाइनें हमें बताइएगा। सर ये हमारी हरियाणवी संस्कृति के ऊपर आधारित है सर, और हम इसको जीवित करने में लगे हुए हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा कि हम, ताकि आने वाली पीढ़ी इनको देख के और कला के माध्यम से हम ये सभी को बधाई देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जो पुण्यपूर्ण कार्य संस्कृति को सुरक्षित रखने का है, वो महानुभाव कर रहे हैं बेहद वशिष्ठ चित्रकार। सर नमस्कार, वंदे मातरम। सर आपने सर कपिल जी का चित्रण बनाया है, तो इसको बनाने का आपका उद्देश्य क्या रहा? इसके बनाने का उद्देश्य ये है कि सर जो हमारे खिलाड़ी हैं, हाँ जी, वो एक हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए निकल के आते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, तो उनका निकलने के दौरान ये चीज़ें हम आने वाली पीढ़ी को दर्शाते हैं बिल्कुल, कि भाई ये भी एक हरियाणा की माटी से निकले हुए मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, जो क्रिकेट आज का लोकप्रिय वर्ल्ड का माना जाता है। उसी के दौरान ये चीज़ हम दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज भी बच्चे इस चीज़ को देखें और सुने, उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनकी जो भावनाएं रही हैं खेल के प्रति, उनका सम्मान करें। बहुत बड़ी बात है। चित्रण के माध्यम से हमारे हरियाणा को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी प्रस्तुत करते हैं और मेडल लेके आते हैं, तो उसको यहाँ हरियाणा के उस रंग को प्रस्तुत किया गया है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुण्यपूर्ण कार्य के लिए। आगे देखिए आप कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, तो उसे चित्रण के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सर नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कृपया हल्का सा हमें बताइएगा, श्री कृष्ण का आप चित्र बना रहे हैं। जी जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन जी का वो उपदेश दिया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, और आप संस्कृति को सुरक्षित रखने का जो कर्म कर रहे हैं, मान्य वो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। हल्का से दिया आप वो चित्रणी के बारे में बता पाए तो, क्योंकि ये तो एक ऐसा विषय है जिसका समापन शायद ही हो पाए। ये जो जिन्होंने महाभारत वो कुरुक्षेत्र में दिया था ये उपदेश, बिल्कुल, वो आप कुरुक्षेत्र की भूमि को महम में दिखाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आगे आप देख सकते हैं चित्रणी के माध्यम से हमारे हरियाणा के वो शख्सियत जिनको बखूबी हम जानते हैं, तो आइए इनके बारे में हमारे जो चित्रण के माध्यम से इन्हें यहाँ प्रदर्शित करें, उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सर, जय हिंद, वंदे मातरम। सर आपका जो चित्रण है इस बारे में हल्का सा बताइएगा। ये हमारे हरियाणा के जो कल्चर से जो हमारा आज ओत किया है, आज जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं, ये हमारे दादा पंडित लक्ष्मीचंद जी का हमने पोर्ट्रेट बिल्कुल चित्रण करने की कोशिश की है, जिनके नाम से हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो उन्हीं को हम ओतप्रोत करते हुए उनकी स्मृति में एक चित्रण, उनका पोर्ट्रेट बिल्कुल और बखूबी आपका जो चित्र है वो एक भावनाएं दे रहा है। अभी रंग होने बाकी हैं, रंगों के माध्यम से जो भावनाएं इसमें निकल के आएंगी, वो जो कला पंडित जी की थी, दादाजी की थी, उसको हम देखेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए आपको। और इसके माध्यम से हम सर जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो आज के जो हमारा जो कल्चरल जो सॉन्ग रागनी वगैरह जो हमारे फोक सॉन्ग होते थे, उनको भूल कर लोग जो बच्चों के आज जो नए कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम उनको एक मैसेंजर का भी काम करेंगे कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो बड़े रहे हैं, उन्होंने हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ अच्छे ऐसे भजन गीत रागनी सॉन्ग वगैरह से वो कल्चर को रिलेट करते हुए बनाए थे, तो वो हमारे जीवन में कहीं हमारा आधार स्तंभ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जो हमारे बड़ों की जो संस्कृति थी वो हमारे जीवन का आधार स्तंभ है, और ये बात बिल्कुल दिल से हम स्वीकार करते हैं सर। अभी भावनाएं जो दिख रही हैं, जो लक्ष्मीचंद जी की जो कलाकृति के माध्यम से उस गायन कला को यहाँ सर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य जीवन के लिए। धन्यवाद सर। आइए आप यहाँ देख सकते हैं कल्पना चावला का चित्र बनाया जा रहा है, जिसने हरियाणा का नाम अंतरिक्ष में जाके रोशन किया। उस बेटी का चित्र यहाँ किया जा रहा है। तो आइए हरियाणा दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस पेंटिंग का जो आपके सामने एक प्रदर्शन रहा वो बेहद सराहनीय रहा। आइए हम आगे जानते हैं हमारी बच्ची जो हमारी रोवर रेंजर्स की टीम है। रेंजर्स हरियाणवी संस्कृति को प्रेजेंट करने के लिए, उसे प्रस्तुत करने के लिए आप देख सकते हैं भोइया बनाओ प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। आप देख सकते हैं भोइया हमारी प्राचीन संस्कृति की, दिखाना बेटा। प्राचीन संस्कृति में भोइये का अपना ही एक महत्व हुआ करता था। इसमें लड्डू रखे जाते थे, और यदि कोई मेहमान हमारे घर में आता था तो उसको इसमें रख के, क्योंकि बेहद सम्मानजनक चीज़ हुआ करती थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बोइये को सजाने का काम यहाँ किया जा रहा है। बोइया मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा इस बारे में? बताएगा कोई? आदित्य रोवर है हमारा जिला जींद से। आदित्य, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो लड़कियों के साथ, जबकि डेकोरेशन का काम लड़कियों का हुआ करता था, तो हल्का सा बोइये के बारे में बताइएगा। बोइये के बारे में सर ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति जो है ना वो लुप्त होते जा रही है। आजकल आप किसी को पूछोगे ना क्या बोइया, किसी को पता ही नहीं। तो ये बोइया क्या होता था, पहले हम इसमें खाना रखते थे, ठीक है। ये पता है जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो हमको पता ही नहीं। चूल्हे की रोटी का स्वाद अलग आता है, क्यों आता है? मिट्टी का स्वाद आता है। खाने में क्यों स्वाद आता है? मिट्टी के बर्तन। तो घर पे ऐसे ही बर्तन, आजकल तो हम बाहर जाते, पहले घर पे ही बर्तन बना के उनको सजा के अपनी